Students, is my voice clear to you? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. चलो. So today we will study English language. ठीक है? बुक ले लिया है राधिका? मैम नहीं मिली अभी। ले लेना. स्टोरी नहीं खुल रही है। ठीक. जब मिले ले लीजिएगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं. मैम भैया 2-3 बार आए इलाहाबाद, मैम मिली ही नहीं। हाँ तो अभी शायद सब कुछ बंद है, इस वजह से भी दिक्कत हो रही होगी ना. जैसे ही पता चले मिल रही है ले लेना. मैम इसलिए तो मैम मुझे कहते हैं कि पीडीएफ कब तक भेज दिया करिए। अरे तो सब कुछ क्लास में पढ़ाया तो जा रहा है ना. यस मैम। दिक्कत क्या हो रही है? हर चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है या अगर आगे का भी आप कुछ पढ़ो या अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको देखना है, तो उसके लिए बुक जरूरी है. तो आपके पास बुक तो होनी चाहिए ना. पीडीएफ भी जाएगा तो कितना जाएगा? एक जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन. गौरव आप बताओ. Noun is the name of person, place, or thing. Noun is the name of person, place, animals, and thing. So all things that we can see, touch, smell या फिर taste. ठीक है? जितनी भी चीजें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उन सब को हमने एक एक नाम दिया हुआ है ना. जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं सबको हमने एक एक नाम दिया है. एंड उसी नाम को ही क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है ना. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. तो अब जो भी चीजें हमको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं उन सबको हमने एक नाम दिया है, और उसी नाम को ही हम लोग क्या कह देते हैं? नाउन कह देते हैं. हाँ तो ये बताइए आपके आसपास जैसे चेयर है, चेयर क्या है? नाउन है कि नहीं है? Chair, ma'am. हाँ चेयर नाउन है या नहीं है? मैम है. कौन सा नाउन है बताइए? मैम कॉमन नाउन. वेरी गुड. चेयर है कॉमन नाउन. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। राधिका इज माय Yes, sir. यस मैम अब आने लगा। आ रही है ना. चलो हिल गया मैम होगा. अभी आ रही है। हाँ. So Rudraksh, I'm asking to you that tell me the kinds of noun. मैम कॉमन नाउन, हाँ. प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, हाँ. मटेरियल नाउन, और मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। good. Abstract noun. ठीक है. So the kinds of noun are there are five kinds of noun. आप सबको पता है. अभी अभी रुद्राक्ष ने राधिका ने भी बताया कि proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So Radhika, what is abstract noun? बताइए. कौन बताएगा? गौरव, रुद्राक्ष, कौन बताएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चों? हमेशा हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमेशा भूल जाते हैं. पढ़ा सबने है, सबको याद भी है, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है ना. बहुत इजी है बच्चों. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कोई इमोशन, कोई फीलिंग जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो Yes, फील sir. होता है ना. Yes, ma'am. और प्रॉपर नाउन कौन बताएगा? बताइए. शिवम, you tell about proper noun. Thing in
vehicles is called proper noun. मैम हम बताएं? बिल्कुल बताओ राधिका। मैम द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज पार्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यस। सो आपने यूज किया है कौन सा वर्ड? पर्टिकुलर वर्ड, है ना। तो जो भी चीजें Yes, पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही होती, किसी एक स्पेसिफिक की बात हो रही होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रॉपर नाउन कह देते हैं। मैम जैसे जैसे कि किसी का नाम हो गया और प्लेस का भी हाँ नाम हो गया, तो मैम ये पार्टिकुलर है क्योंकि मैम किसी का नाम और प्लेस का नाम। हाँ, ऐसे गुड। थिंग हो गए। थिंग्स में बताइए, किसी एक थिंग का नाम बताइए। मैम जैसे चेयर हो गया और मैम बोर्ड हो गया, मैम कोई भी चीज मतलब थिंग की। और एनिमल में प्रॉपर नाउन का एग्जांपल बताओ। मैम एनिमल में हाँ, मैम जैसे मैम सभी तो प्रॉपर नाउन है मैम, हाँ जो तो भी है बताओ मैम। ना, एक मैम जैसे एग्जांपल बताओ टाइगर, ना एनिमल्स। मैम टाइगर हो गया, लायन हो गया। टाइगर और लायन ये सॉरी एनिमल्स में आते हैं, नाउन्स में आते हैं, लेकिन बेटा ये कॉमन नाउन में आता है। हमने आपसे पूछा है प्रॉपर नाउन बताइए। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब जैसे आपके पास एक डॉग है, हमने बोला कि दिस डॉग इज बार्किंग सो मच, ये जो डॉग है ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, इट्स बार्किंग वेरी मच, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि रॉकी इज बार्किंग वेरी मच, हमने डॉग का नाम रॉकी रख दिया या ब्रूनो रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो वो जो नाम हमने उसको दिया है वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यस रॉकी की बात करेंगे तो आपको पता है कि ये उसी पेट की बात हो रही, उसी डॉग की बात हो रही जिसका नाम रॉकी रॉकी। है ना। तो एनिमल्स का भी अगर हमने नाम रखा है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर हमने डॉग बोला, एनिमल बोला, लायन कुछ भी बोला तो ये कॉमन है, क्योंकि कोई भी लायन हो सकता है, कोई भी डॉग हो सकता है। डॉग, अगर डॉग शब्द का यूज करेंगे तो कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, ये तो हर डॉग के लिए अप्लाई होता है ना। So a proper noun is the name of a particular person, place, or thing. Proper nouns include people's name, names of months. ध्यान से सुनिएगा, names of months, people's name, names of the days of week, जो वीक के जो डेज होते हैं उनका नाम, और नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का नाम, कई सारी बिल्डिंग्स होते हैं जैसे ताज होटल, और कई सारे जो नाम होते हैं ताजमहल ऐसे। और कंट्रीज, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी और इंडिया, या फिर कुछ नेपाल भी, और फ्रांस। इंडिया। हाँ, तो ये सारे जो है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्योंकि अगर इंडिया बोलेंगे कि इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, या ब्यूटीफुल कंट्री, तो इंडिया क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ऑल कंट्रीज आर ब्यूटीफुल, तो कंट्री जो वर्ड है ये मैम नाउन तो कॉमन। है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो कंट्रीज नेम्स, टाउन्स, कैपिटल्स, जो स्टेट होते हैं, ओशंस, ओशंस के नाम भी, अगर स्पेसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेक, डल लेक, अगर हमने डल लेक लिखा है तो आपको पता है कि वो एक ही डल लेक है, उसकी बात हो रही है, वो प्रॉपर है। रिवर्स, जैसे गंगा, गंगा नदी की बात करेंगे तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। यस मैम। सीज, समुद्र जो है, माउंटेन, रॉक। एवरेस्ट, है ना। तो ये सारे जो है ये आपके प्रॉपर नाउन। अब देखो पर्सन नेम्स में जैसे सुनीता, सुनैना, आफ्ताब, मीरा, राधिका, गौरव, रुद्राक्ष, ये सारे नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है पर्सन के लिए। फिर नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग में जैसे, अमेरिका, नेपाल, ऑल इंडिया जैसे। हाँ, और किसी टेम्पल का नाम हो गया रेड फोर्ट, ताजमहल, और जितनी भी इमारतें हैं जिनका नाम है, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें जो है ये सब प्लेसेस में आ जाते हैं, बिल्डिंग्स में आ जाते हैं प्रॉपर नाउन। नेम्स ऑफ ओशंस, ओशंस जैसे द कैस्पियन सी, द गंगेज, द रेड हिल, द वुलर लेक, ये सारे। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, रिपब्लिक डे, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सारे। और मैम ईद तो आने वाली है। नेटिव्स,
हाँ मैम ईद तो परसों है। हाँ, ईद परसों है, तो आप सबको पहले से ईद मुबारक। ठीक है, चलो। फेस्टिवल हो गया, नेम्स ऑफ, अरे हाँ एक बात वो थी, राधिका, गौरव और रुद्राक्ष, ठीक है, आप तीन हो तो अभी ध्यान से सुन लो कि आपकी कुछ एक्टिविटीज होनी है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इससे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो आप लोगों को कुछ एक्टिविटी करनी होगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग कितने अटेंटिव हो क्लास में, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए कितना ज्यादा अटेंटिव हो, कितना आपको समझ में आ रहा है या कितना इंटरेस्ट है। तो आप तीनों को हम कह रहे हैं, आप तीनों एकदम रेडी रहिएगा, आपकी एक्टिविटी जिस दिन होगी वो डेट आपको पता चलेगी। और आपको कुछ जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें जैसे अभी ये बहुत बड़ी पैंडेमिक का समय चल रहा है, और भी कई सारी चीजें ऐसे आपको आजकल देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और आप लोग अब यंग बच्चे ना, टीनेज हो, आप लोगों को ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों के अंदर इन सब चीजों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखोगे, आर्टिकल जैसा या कुछ भी पोयम अगर आपने लिखी है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इस समय के सिचुएशन से मैच कर रहा है या हमारे लिए एजुकेटिव है, अच्छा है, सबको समझ में आएगा, बच्चों का, स्कूल को, टीचर्स को, वो आपको लिखना है और उसको लर्न करके उसको बोलना है ना, बोलना है और एक अच्छा सा वीडियो बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ये बात? यस मैम। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, उसमें आप हमारी हेल्प ले सकते हो। और अभी नहीं, लेकिन आपको एक बता दे रहे हैं कि ये हमको करना है, और आप तीनों को जो स्पेशली करना है क्योंकि आप लोगों से मेरी बात हो रही है, बाकी बच्चे भी करेंगे जिनको पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को करना ही, ठीक है रुद्राक्ष? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो एकदम अच्छे बच्चों की तरह, आप लोग वैसे भी अच्छे बच्चे हो, तो जैसे क्लास में, जैसे स्कूल में चीजें होती जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करिए। और अगर इस समय पार्टिसिपेट करोगे, कॉमन जब समय चलता है, जैसे स्कूल खुलती है और सब कुछ ठीक रहता है, तब अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो तो नॉर्मल बात है, वो तो हर बच्चा करता है। लेकिन इस समय, इस पैंडेमिक के समय, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोग इतने ज्यादा अटेंटिव होकर हर एक्टिविटी में पार्ट लोगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं है? यस मैम। और ये याद भी रहेगा, यादगार भी है कि आप लोग इस समय भी इतना ज्यादा अच्छे से चेयरफुली पढ़ रहे हो और चीजों को कर रहे हो। ठीक है, तो जो बात जिस समय डेट होगी, जो होगी, तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी से ये चीज माइंड में प्रिपेयर कर लो। ठीक है बच्चों? हाँ। और यस उस मैम। चार्ट में अगर आपको कुछ भी क्रिएटिविटी दिखानी है, कुछ ड्रॉ करना है, बोलना तो है, वीडियो तो बनेगा, लेकिन अगर ड्रॉ करना है कुछ तो उसको करिए, उसको ड्रॉ करिए, बनाइए, उस पर भी एक फोटोज क्लिक कर लीजिए। जो आपका मतलब कंट्रीब्यूशन जो आप दे सकते हो उस एक्टिविटी को, वो आपको देना। सो नाउ कम टू द टॉपिक। हमने क्या किया, नेटिव्स के बारे में देखते हैं, नेम्स ऑफ नेटिव्स, प्रॉपर नाउन में नेटिव्स के बारे में क्या होता है। जैसे कि जगहों के नाम ना, देश के नाम, स्टेट के नाम, जैसे फ्रेंच, तमिल या रशियंस। फिर नेम्स ऑफ डेज ऑफ मंथ, संडे, मंडे, ट्यूसडे। फिर अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये आपको याद रखना है कि जब भी प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आएगा तो उसको आपको कैपिटल लेटर से कैपिटल। ही लिखना है। हाँ, किसी का भी नाम आपको तो पता ही होगा कि कैपिटल लेटर में ही आता है, सेंटेंस की किसी भी जगह पर वो आ जाए, लेकिन उसको लिखेंगे आप कैपिटल से ही। फॉर एग्जाम्पल पीपल से, जैसे, अच्छा हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों कॉमन नाउन पे। अब जैसे कॉमन प्रॉपर नाउन। नाउन था, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बता रहा था, लेकिन अब जो कॉमन नाउन है वो कॉमन है, जनरल है, इन जनरल जिसकी भी बात होगी, जिसका भी नाम होगा, वो सब जनरली सामान्य में आ जाएंगे और सब कॉमन में आ जाएंगे। कॉमन का मतलब ही होता है बच्चों साधारण या सामान्य। सो कौन बताएगा कॉमन नाउन का डेफिनेशन? रुद्राक्ष, आप बताओ। यस मैम। कॉमन नाउन की डेफिनेशन बताइए बेटा। व्हाट इज कॉमन नाउन? मैम हम बताएं? बता दो रुद्राक्ष, बता नहीं रहे हो आप? चलो राधिका बता दो। मैम नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज जनरल आर टर्न एज कॉमन नाउन। Good. So a common noun is the name of common to every member of a class or a kind.
जिस क्लास में बात हो रही है, मतलब क्लास का मतलब है अगर पर्सन में बात हो रही है तो पर्सन के लिए वो सब पे वो नाम लागू होगा, है ना, वो सब पे जनरल में वो बात लागू होगी। अगर एनिमल की क्लास में बात करें, एनिमल की उसमें बात कर रहे हैं, तो एनिमल में भी सब कॉमन में आएंगे। जैसे अगर हमने बोला है कि लायन, तो लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, तो लायन जो है वो वाइल्ड एनिमल है। जितने भी लायंस है सबके लिए वो बात की जा रही है ना। लेकिन अगर हमने बोला टिमोथी इज अ वेरी एमिएबल लायन, अगर हमने टिमोथी का नाम लिया है और बोला है इट्स अ वेरी फ्रेंडली नेचर लायन, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? टिमोथी अगर लायन हमने बोला है तो वो क्या है, कॉमन है कि प्रॉपर है? मैम ये तो प्रॉपर हो गया ना। बिल्कुल प्रॉपर होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ लायन बोला है तो ये आपका कॉमन कॉमन नाउन आएगा। हाँ, सो पीपल नेम में अगर हमने, अब बताओ गौरव आप बताइए, पीपल नेम में Yes. कॉमन नाउन का एग्जांपल बताइए पर्सन के लिए। मैम वुमेन, चाइल्ड, गर्ल्स। हाँ, वुमेन, चाइल्ड, मदर, फादर, गर्ल, बॉय, है ना, ये सारे। फिर रुद्राक्ष, नाउ यू हैव टू टेल द आंसर। एनिमल्स में बताइए कौन से एग्जांपल हैं कॉमन नाउन के? मैम मैम एनिमल का कॉमन एग्जांपल। हाँ, कोई भी, जैसे अभी गौरव ने बताया ना कि इंसान के लिए हम बोलते हैं कि बॉय, गर्ल, फादर, मदर, तो ये सारे पर्सन के एग्जांपल हो गए। उसी तरह आप एनिमल्स के बताइए कॉमन नाउन में क्या एग्जांपल है? मैम डॉग, कैट, लायन, टाइगर। गुड। नाउ राधिका, यू टेल Yes. फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के नाम बताइए जो कॉमन नाउन में आते हैं। मैम फ्रूट में तो मैम सारे आ जाते हैं, मैंगो, एप्पल। हाँ, मैम मैंगो, एप्पल, बनाना, अनियन, ठीक है। नेम्स ऑफ प्लेसेस कौन बताएगा जो कॉमन नाउन में आते हैं? जैसे बताइए। स्कूल हो गए, प्लेग्राउंड हाँ, हो गया, ऑफिस हो गया। ठीक, करेक्ट। नेम्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स में बताइए, मैम चीजों। हम बताएंगे। बिल्कुल बताओ गौरव। मैम मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल्स हो गए, फैन हो गए। हाँ, हाँ, करेक्ट। सो अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों? प्रॉपर नाउन पढ़ा है और कॉमन नाउन और पढ़ा है। कॉमन नाउन, प्रॉपर हाँ, अब नेक्स्ट आता है क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। नाउन। कलेक्टिव नाउन से पता चलता है बच्चों की कलेक्शन, कलेक्ट करने की बात हो रही है। तो कलेक्टिव से ही आप समझ जाओगे कि ग्रुप की बात हो रही है ना, कलेक्शन। यस मैम। So a collective noun is the name of a group of persons or things taken together as a whole. किसी भी इंसान, व्यक्ति, वस्तु, जितनी भी चीजें हैं उनको एक ग्रुप में अगर बात की जाती है तो वो कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे पीपल के लिए टीम, क्लास, जूरी, गैंग। अब देखो इन सबको नाम दिया गया, अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर किसी प्लेयर की, लोग प्लेयर के अगर हम कलेक्टिव नेम की बात करें तो उनको टीम कहा जाता है। किसी भी स्पोर्ट्स यस से मैम। रिलेटेड कुछ लोगों का ग्रुप है तो वो टीम है। अगर बच्चों का एक ग्रुप है, अगर आप लोग का एक ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा ना। आप लोग ग्रुप में कहाँ बैठते हो? क्लास में बैठते हो। फिर जो जज होते हैं, जो जुडिशरी सिस्टम में जो जज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जूरी। फिर गैंग, गैंग मतलब थीव्स की गैंग होती है ना, चोरों की गैंग होती है, तो गैंग उनको बोलेंगे, चोरों के ग्रुप को गैंग बोलेंगे। क्राउड, अगर ऐसे ही भीड़ है तो उसको क्या बोल देंगे? किसी एक स्पेसिफिक कोई ग्रुप नहीं है, बस एक भीड़ है तो वो क्राउड कहलाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। फिर एनिमल्स, एनिमल्स के ग्रुप को देखो, हर्ड भी कहते हैं, फ्लॉक भी कहते हैं, लिटर भी कहते हैं, प्राइड भी कहते हैं। लायन के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। फिर थिंग्स, थिंग्स में बंडल, बंडल ऑफ स्टिक, बंच, बंच भी कहते हैं, फ्लीट भी कहते हैं, क्वाइवर भी कहते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजों के ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, ये आपको पढ़ लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कलेक्टिव नाउन देखो, फ्लॉक ऑफ शीप। अब शीप क्या है? शीप है एनिमल,
तो उसके ग्रुप को भी एक नाम दिया गया है। तो शीप के ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग? फ्लॉक कहेंगे। अ shoal ऑफ फिश, अब मछलियों का जो झुंड होता है उसको shoal कहा जाता है। SHOAL ऑफ फिश, मछलियों का ग्रुप, उसको कहेंगे मछलियों हम का लोग ग्रुप shoal shoal ऑफ फिश। fish, फिर a swarm of bees, bees का जो ग्रुप होता है, जो मक्खियों का ग्रुप होता है, उसको swarm कहा जाता है। पैक ऑफ wolves, dogs playing cards, ठीक है, पैक ऑफ wolves, dogs playing cards, इन सबको पैक कहा जाता है। जो wolves का ग्रुप जो होता है, डॉग्स का ग्रुप होता है और कार्ड का। फिर फ्लीट ऑफ शिप, ट्रक्स, एरोप्लेन, एरोप्लेन ढेर सारे अगर ग्रुप में है उनको शिप है और ट्रक, इन सब के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? फ्लीट कहा जाएगा। फ्लीट ऑफ ट्रक, फ्लीट ऑफ एरोप्लेन, फ्लीट ऑफ शिप। फिर हर्ड, कैटल, जो नहीं चरने के लिए जो जानवर जाते हैं, जैसे कि वो बकरियां हो गई या जो भी जानवर चरने जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हर्ड ऑफ हर्ड ऑफ कैटल। बंच ऑफ ग्रेप, की और बनाना, अब बनाना भी तो ग्रुप में रहता है, कीज के कई सारे गुच्छे होते हैं और ग्रेप्स भी गुच्छों में ही होते हैं, तो उनको बंच बोला जाता है। बंच ऑफ ग्रेप, बंच ऑफ कीज, बंच bunch ऑफ of बनाना। banana, नेक्स्ट, स्टिक को क्या कहते हैं बताइए? स्टिक को, ढेर सारी स्टिक्स हैं तो उनको ग्रुप, उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? ma'am bundle of stick, हाँ, गुड। और स्टूडेंट्स है जहां पर, उसको क्या कहेंगे उसके ग्रुप को? स्कूल नहीं, नहीं, स्टूडेंट के ग्रुप को। मैम क्लास। हाँ, करेक्ट। क्लास ग्रुप, class, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहेंगे। क्लास ग्रुप। फिर हाँ, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, आपको पता है म्यूजिशियंस जहां पर होते हैं, जो लोग म्यूजिक बजाते हैं, उनको बैंड कहा जाता है। और एन ऑर्किड ऑफ फ्रूट ट्री, जहां पे फ्रूट का बाग रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? फ्रूट ट्रीज का ऑर्किड, ढेर सारे पेड़ है जहां पर फ्रूट का, उनको कहते हैं ऑर्किड। और सेलर्स, जो शिप चलाते हैं ना, उनको सेलर्स कहा जाता है। अब ढेर सारे सेलर्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे? group of क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स। कई सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहां पर उनके मेंबर्स को क्रू कहा जाता है, क्रू मेंबर। जब आपने देखा होगा क्रिएटिव फील्ड में, जहां पर जो मूवीज बनाते हैं, तो उनको भी तो एक क्रू कहते हैं ना, क्रू मेंबर्स है, सारे काम कर रहे हैं साथ में। और स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए? ये बड़ा इजी है, बताओ। स्टार्स कहाँ पर रहते हैं? आसमान, sky group, गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, है ना, गैलेक्सी ऑफ स्टार। और हमारी गैलेक्सी कौन सी है जहां पर अर्थ भी है, बताइए? क्या कहते हैं उसको? द मिल्की वे, क्या कहते हैं? मिल्की वे, सुना होगा ना, आकाश गंगा। वहीं पर सारे जो प्लैनेट्स है वो रहते हैं। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है स्पेस में, लेकिन जहां पर हम हैं उसको क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। फिर माउंटेन्स, जहां पर ढेर सारे माउंटेन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? रेंज, रेंज ऑफ माउंटेन्स। जूरी ऑफ जजेस और रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सुना होगा आपने ना, सोल्जर्स के रेजिमेंट है ये। फिर लिटर ऑफ पपीज, ढेर सारे पपीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं डॉग्स के, तो उनको क्या कहते हैं? लिटर। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड कहते हैं। प्लेयर का जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे बच्चों, बताओ? प्लेयर के ग्रुप को team, टीम, गुड। फिर फ्लावर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? flowers के group, हाँ, आप सब उसको यूज करते हैं, बोलते भी हैं। जब किसी को गिफ्ट के तौर पर फ्लावर्स दिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
अब एक फ्लावर तो कोई देता नहीं गिफ्ट में, बंच ऑफ मतलब सॉरी कई सारे फ्लावर्स होते हैं ना, तो बताओ क्या कहते हैं उनको? बुके कहते हैं ना। तो ग्रुप ढेर सारे जहां पर फ्लावर्स होंगे उनको कहते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। फिर पेयर ऑफ शूज, सॉक्स, ट्राउजर्स, इनके जो कई सारे अगर ट्राउजर्स हैं, शूज हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? पेयर। फिर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, और जहां पर बुक्स ढेर सारी होती हैं उसको क्या कहते हैं? मैम लाइब्रेरी कहते हाँ, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। और क्वाइवर ऑफ एरोज। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या है बताइए इन योर ओन वर्ड्स, बताओ व्हाट इज मटेरियल नाउन? और मटेरियल का यूज। मैम इसमें सब मटेरियल और सब्सटेंस, जैसे मैम these are name of the material or substance are which thing। हाँ, सो जो मटेरियल्स की बात होती है जिसमें उसको क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ व्हिच अ थिंग इज मेड। ऐसी चीजें जिससे चीज ऐसे मटेरियल जिनसे चीजें बनाई जाती हैं। अब ये जो डस्टर है ये किससे बना है? मटेरियल से। किससे? कौन सा मटेरियल है ये? मैम लकड़ी। वुड Wood। है ना, ये वुड से Yes. बना है। तो वुड एक तरह का क्या हो जाएगा बच्चों? मटेरियल हो Material. जाएगा। जो लोग ज्वेलरी मैम पहनते हैं, लेडीज या जेंट्स जो ज्वेलरी मैम पहनते हैं गोल्ड उसको सिल्वर। गोल्ड, हाँ, तो वो भी आपका क्या है? मटेरियल है। सो जिससे चीजें बनती हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल का नाम होता है, ऑफ व्हिच अ थिंग इज मेड। इट रिफर्स टू अ सब्सटेंस व्हिच मे बी लिक्विड, सॉलिड, गैस। इट इज ऑलवेज सिंगुलर, और हमेशा मटेरियल नाउन जो होता है सिंगुलर होता है। अगर लिक्विड में बात हो रही है तो ऑयल है, या किसी चीज की बात हो रही है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑयल, मिल्क। या फिर थिंग की बात करें अगर तो कॉटन, रबर, या जो भी चीजें कुछ बनाती हैं, किसी चीज से कोई चीज बनती है उससे मिलकर, वो मटेरियल नाउन है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। क्वालिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग? ना टच कर सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, सिर्फ वो हमें फील होती है, हमें उसका पता चलता है ना कि अगर किसी के अंदर काइंडनेस है, किसी ने हमारे ऊपर काइंड बिहेवियर किया, हमको दया दिखाई है, तो वो जो दया है वो हमें दिख तो नहीं रही है, ना हम उसको टच लेकिन कर वो पा रहे हैं, feel ना होता है। स्मेल कर पा रहे हैं, बस वो फील होता है ना, पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये बड़ा काइंड है। और अगर किसी के अंदर क्वालिटी है लॉयल होने की, सच्चा ईमानदार होने की, किसी के अंदर लॉयल्टी की क्वालिटी है, तो वो जो क्वालिटी है वो भी आपकी किसमें आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। जो चीजें, जितनी भी चीजें जो क्वालिटी में आती हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी। किसी भी एक गुण की अगर बात हो रही है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एन एक्शन और अ स्टेट, किसी तरह का कोई एक्शन, जैसे एंग्री, एंग्री है अगर कोई, किसी ने कुछ किया, एंग्री कुछ किया है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। या फिर एक स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पी है, सैड है, तो ये भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। वी कैन नॉट Yes. टच और सी देम बट वी कैन एक्सपीरियंस। हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, यूथ, पोवर्टी। यूथ भी आप फील करते हैं ना कि यूथ है, जनरेशन जो है यूथ की है। पोवर्टी, गरीबी जो है, भुखमरी जो है, ये भी आप सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब formation of abstract noun, let us learn how we can form abstract nouns with the help of some common suffixes. Remember that in some cases when a suffix is added, we may have to alter the spelling slightly. Suffix का मतलब क्या होता है बच्चों? जो बाद में जो नहीं ऐड कर दिए जाते हैं। कुछ वर्ड है, एंग्री है, उसमें हमने ly जोड़ दिया तो एंग्रीली हो गया है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है, तो इसमें ऐड करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो, अगर बिजी है, बिजी वर्ड है, ठीक है, बिजी वर्ड है, बिजी में हमने NES जोड़ दिया,
और y को हटाकर हमने I कर दिया, तो क्या हो जाएगा वो बिजनेस। तो बिजनेस क्या हो जाएगा आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेस लगाकर देखो, NES सफिक्स लगाकर हमने वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो बताओ, कुछ वर्ड्स बताओ अपने तरफ से आप लोग, इसमें NES लगाकर हम लोग सफिक्स लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे हमने y को हटाकर I कर दिया था ना बिजनेस में। बताओ, सफिक्स NESS का यूज करके बनाइए। ट्राई करो बच्चों, रुद्राक्ष, राधिका, गौरव, ट्राई करिए। जैसे हमने बोला बच्चों ग्रेट, ग्रेट में हमने NESS कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटनेस, है ना। वैसे ही फूल में अगर हमने NESS लगाना है तो फूलिशनेस हो जाएगा ना, फूलिश में NES लगा देंगे तो फूलिशनेस हो जाएगा, मूर्खता। फिर ब्लाइंड, ब्लाइंड में अगर NESS लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। ब्लाइंडनेस। 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 स्वीट में लगाएंगे तो, स्वीट में NESS सफिक्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्वीटनेस। स्वीटनेस। ऐसे ही और भी बहुत सारे सफिक्सेस है जिसको ऐड करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, ठीक है। यस मैम। चलो, तब तक के लिए जो चीजें आपको बताई है बच्चों, उसको माइंड में रखिएगा और उसको एक बार प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। ये जो नाउन बताया है ये भी जितने, और जो एक्टिविटी के बारे में बताया था वो भी, ठीक है। यस एक्चुअल डेट क्या है और कब करना है ये सब आपको टाइम पे पता चल जाएगा, बस बी प्रिपेयर फॉर दिस। यस। बाय बाय बच्चों, थैंक यू। बाय मैम।